गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना लेसन नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम करेंगे। इसमें हमने इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस तक कर लिया था, है ना। अब हम फायर फाइटिंग करेंगे। फायर एट होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज कैन बी वेरी डिज़ास्टर्स एंड ऑफन कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो घर में आग लग जाती है या फिर शॉप्स में, दुकानों में या फैक्ट्रीज़ में, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स हो सकता है, घातक हो सकता है और आपदा ला सकता है, और इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है और साथ में प्रॉपर्टी का भी बहुत लॉस हो सकता है। सो फायर शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश एज सुन एज पॉसिबल। तो इसलिए हमें फायर को अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहिए, हमें उसे अंडर कंट्रोल कर लेना चाहिए अगर आग लगती भी है तो, और कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द उस आग को बुझा दें। फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर। फायर फाइटिंग का मतलब है कि कंट्रोल करना और ख़त्म करना अनवांटेड फायर को, यानी कि जो आग अनवांटेड है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी आग, जैसे अगर घर में आग लग जाती है तो क्या आपको इतने आग की ज़रूरत है? नहीं है, ये तो अनवांटेड है ना। या दुकान में लग गई या फैक्ट्री में लग गई, ठीक है, तो इसको हम फायर फाइटिंग कहते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। तो फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी बुझा सकते हैं कम्प्लीटली। तो इसमें कौन कौन से तरीके काम आ सकते हैं? तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को उसकी जगह से नहीं हटा सकते, है ना। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई है, तो क्या पूरी बिल्डिंग को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो द फायर फाइटिंग ऑपरेशंस वर्क मेनली ऑन 2 प्रिंसिपल्स। जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन है वो सिर्फ 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। जो हमें क्या करना है, इग्निशन टेम्परेचर को कम करना है। जो उसको हीट मिल रही है ना आगे आग लगने के लिए, वो इग्निशन टेम्परेचर कम करना है हमें। और बी, कटिंग ऑफ एयर सप्लाई, और हमें एयर सप्लाई, जो उसके पास एयर जा रही है यानी ऑक्सीजन जा रही है एयर के साथ, उसको हमें रोकना है जाने से, तभी आग रुक सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विश आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स। तो अलग अलग टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग टाइप के आगों को बुझाने के लिए। तो चलो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट दैम। वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। पानी फायर एक्सटिंग्विशर का काम कैसे करता है, यानी आग को बुझाने का काम कैसे करता है। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन अवर हाउस और इन अवर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू इट इज़ टू कॉल द फायर सर्विस बाय डायलिंग 101. When a fire brigade arrives, the firemen extinguish the fire by throwing water under pressure on the fire. क्या बोला है, अगर आपके घर में या आपके पड़ोस में कभी आग लग जाती है तो आपको सबसे पहले 101 पे कॉल करना है, जिससे कि जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो आ सके। और जब वो आएंगे तो वो क्या करेंगे, फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से आग पर डालेंगे। When water is thrown on fire, जब वाटर क्या होगा, आग पे जाएगा, इट कूल्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो क्या होगा, अगर पानी उस पर जाएगा तो कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जो आग है वो फैलने से रुक जाएगी। द वाटर व्हेन हीटेड बाय फायर फॉर्म्स वाटर वेपर। जब वाटर जो है वो आग की वजह से जब वो जलता है तो क्या होता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। That surrounds the combustible materials and helps in cutting off the supply of air, so the fire gets extinguished. Thus water is very effective in firefighting operations. तो देखो, जब उस पर वाटर डालते हैं, आग पर पानी डालते हैं, तो गर्म होकर इवोपरेट होता है। इस वजह से एयर का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जो उसके कनेक्शन को लॉस्ट कर देता है, और साथ में टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं, वहाँ तक सप्लाई ऑफ एयर को ये रोकता है, और फायर क्या हो जाती है, रुक जाती है, बुझ जाती है। दिस वाटर इज़ वेरी एफिशिएंट। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि वाटर बहुत ही अच्छा तरीका है
आग को बुझाने के लिए और फायर फाइटिंग ऑपरेशन में काम आने वाला बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, असरदार। ठीक है। हाउएवर वाटर एज एन फायर एक्सटिंक्टर हैज़ सम लिमिटेशंस दैट आर फॉलोज। पानी को फायर एक्सटिंक्शन की तरह यूज़ करने के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।